Good morning, students. Today we are going to start our new chapter. That is our third chapter, timelines and calendars. Okay. I hope you will enjoy this chapter because it is very interesting and very short also. बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आपको बहुत सारी नई चीज़ें इसमें सुनने को और देखने को मिलेंगी. तो आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, वी विल स्टार्ट. In this chapter, we will discuss about Gregorian calendar, numbering the years in the Gregorian calendar, the Saka calendar. Okay, so the name of the chapter is timelines and calendars. So, first of all, we will know about timelines. Okay, timelines. What is timelines? Actually, timelines is a graphical representation of a period of time on which important events are marked. ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक पीरियड ऑफ टाइम का जिसमें कि इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो मार्क किए हुए रहते हैं. या फिर आप दूसरे लैंग्वेज में समझना दूसरे तरीके से समझना चाहो तो ये अ टाइम लाइन इज़ अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन. टाइमलाइन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स का वो लिस्ट है जिसको कि किस समय कौन सा इवेंट हुआ उसके अकॉर्डिंगली उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है. तो ये होता है टाइमलाइन. ओके, नेक्स्ट इज कैलेंडर्स. व्हाट इज़ कैलेंडर्स? कैलेंडर्स इज़ अ प्रिंटेड टेबल शोइंग ऑल द डेज, वीक्स एंड मंथ्स ऑफ द ईयर. ये एक प्रिंटेड टेबल होता है जो कि हमें क्या बताता है? डेज़, वीक्स और मंथ, किसी भी पर्टिकुलर ईयर का डेज़, वीक्स और मंथ्स. कब छुट्टी है, कब नहीं है, कब स्कूल खुलेगा, कब नहीं खुलेगा, कब कौन सा फेस्टिवल है, कब किस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, आपका बर्थडे कब आने वाला है, किस मंथ में आएगा, किस डे को है, कितने दिन बाकी हैं. ये सारा चीज़ आप कहाँ से देखते हो? ये सारी चीज़ें आप कैलेंडर से देखते हो. ओके, तो दिस इज़ द कैलेंडर. नाउ कैलेंडर्स आर ऑफ टू टाइप्स. ओके, ग्रेगोरियन कैलेंडर्स एंड साका कैलेंडर. ग्रेगोरियन कैलेंडर इट इज़ ओरिजिनली फ्रॉम यूरोप एंड साका कैलेंडर इट इज़ फ्रॉम इंडिया. हमारे इंडियन कैलेंडर को साका कैलेंडर कहते हैं और जो इंटरनेशनल कैलेंडर है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो होता है और जो इंडिया में भी फॉलो होता है उसको कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर. ओके, ग्रेगोरियन कैलेंडर यूरोप बेस्ड है और यूरोप में जो है क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा लोग क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं. तो क्रिश्चियनिटी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है वो होता है बर्थ ऑफ क्राइस्ट. तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की स्टार्टिंग नंबरिंग ऑफ ईयर जो है वो स्टार्टिंग होती है कहाँ से? क्राइस्ट बर्थ से. टाइम ऑफ क्राइस्ट बर्थ. जो नंबरिंग ऑफ ईयर है मतलब क्राइस्ट के बर्थ को जिस ईयर में हुआ था उस ईयर को फर्स्ट ईयर माना जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर में. और उसके 78 ईयर्स बाद जो है उसकी साका कैलेंडर की काउंटिंग शुरू होती है. मतलब साका कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 ईयर्स पीछे चलता है. ये 78 ईयर्स जो है वो पहले चल रहा है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, नाउ वी विल नो अबाउट ग्रेगोरियन कैलेंडर मोर. ओके, द 90th, 20th and 21st century are parts of ग्रेगोरियन कैलेंडर. हम जो बात करते हैं इट इज़ 21st सेंचुरी और 20th सेंचुरी वॉट एवर इट इज़. तो ये सारी चीज़ें किसके पार्ट हैं? ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के पार्ट हैं. और ग्रेगोरियन कैलेंडर ओरिजिनली यूरोप से आया था. वहाँ के लोगों का जो हैं बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट मानते हैं. सो द नंबरिंग ऑफ ईयर्स इन दिस कैलेंडर स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ Christ birth. Okay, put your finger on year 1 on this timeline and jump forward until you come to year 2000. Say the years aloud as you jump. Okay, ये है यहाँ से हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू होता है. ओके, नाउ 100, 200, 300, 400, 500,
600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 एंड 2000। तो ये है टाइमलाइन और इस पे शो हो रहा है हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर के डिफरेंट ईयर्स। ओके ना, अब अगर हम ग्रिगोरियन कैलेंडर में नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग इसमें दो तरीके से होता है। एक होता है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले और एक होता है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद। ठीक है, तो हम लोग अगर जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले और बाद की बात करें तो उसको ऐसे शो कर सकते हो। ठीक है, अगर ये टाइमलाइन है और इसमें जीसस क्राइस्ट का बर्थ मान लो ये ईयर 1 हो गया जो कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ है। तो अब इससे अगर हम इस तरफ मूव करते हैं तो जो काउंटिंग है वो सिंपल, जैसे हम लोग फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होगा। बट इफ़ वी आर मूविंग, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले समय ही नहीं था। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले भी ह्यूमन बीइंग्स रहते थे और उनका अपना एक हिस्ट्री है। तो उनके बारे में कैसे बात होगी, उनके टाइम के बारे में कैसे बात होगी? तो उसके लिए हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट से, जो कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर है, यानी ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ईयर 1 है, उससे पीछे मूव करना पड़ेगा। और जब हम पीछे मूव कर रहे हैं तो हम ये बात करेंगे 2 साल पहले, ठीक है, फिर 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, ऐसे बात करते हैं। तो जब पहले की बात करते हैं तो बैकवर्ड काउंटिंग चलता है। मतलब अगर हम 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, मतलब वो ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी 2 ही साल पुराना है। लेकिन अगर हम 7 ईयर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत पुरानी बात है। 7 ईयर्स एगो, ये 7 साल पहले की बात है। तो 2 साल पहले अभी ज़्यादा रीसेंट टाइम हुआ और 7 साल पहले बहुत पहले का टाइम हुआ। लेकिन अगर हम इधर की बात करें तो ईयर 2 और ईयर 7, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर द टाइम पीरियड ऑफ बर्थ क्राइस्ट ऑफ द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट। ओके, तो वहाँ पे कैसे होगा? 2 ईयर्स मतलब बहुत पुरानी बात है। 2 ईयर 2 या BCE 2, ठीक है, 2 BCE की बात करें तो 2 CE की बात करें तो वो बहुत पुरानी बात होगी। और अगर 7 CE की बात करें तो वो उतनी पुरानी नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो ग्रिगोरियन कैलेंडर में है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के ईयर को फॉरवर्ड काउंटिंग किया जाता है और उसके पहले के टाइम को बैकवर्ड काउंटिंग किया जाता है। नाउ वी विल रीड फ्रॉम द बुक। ओके, द ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर रिटन विद द लेटर CE। ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ का ईयर है और इसके बाद के ईयर्स को CE लिखा जाता है। CE सच एज 2000 CE और 1857 CE। CE स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा। बहुत सारे नाम हैं, कॉमन एरा, क्रिश्चियन एरा, ठीक है, क्राइस्ट एरा, ये सारे नाम जो हैं CE के हैं। दिस इज़ द पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। दिस टाइम लाइन शो यू द टाइम आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ये जो टाइम लाइन है वो आपको जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का समय बता रहा है। तो ये कॉमन एरा हो गया। ओके, सेकेंड इज़ बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। History goes back even more the birth of the Christ. To number the years before his birth, the years are counted backwards from the year 1. जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले भी जो है वो ईयर काउंट होता था। ईयर मतलब लोग ह्यूमन बीइंग थे और हिस्ट्री है वहाँ पे, वो रहता था वहाँ पे। तो उस समय के ईयर को जो है बिफोर माना जाता है, क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बिफोर है। दैट इज़ वाई दोज ईयर्स आर नोन एज BCE, बिफोर
कॉमन एरा और बिफोर क्राइस्ट एरा। ओके, तो ईयर 1 से उसकी काउंटिंग जो है बैकवर्ड होती है और आफ्टर क्राइस्ट एरा में जो है मीन्स क्राइस्ट एरा में जो है ये काउंटिंग जो होती है वो फॉरवर्ड होती है। तो BCE में बैकवर्ड काउंटिंग, CE में फॉरवर्ड काउंटिंग। यहाँ से आप समझ पाओगे, यहाँ पे ये स्टार्ट है, यहाँ पे ईयर 1 है, यहाँ से जब इधर मूव करेंगे तो आपका हो जाएगा फॉरवर्ड काउंटिंग और इधर मूव करेंगे तो बैकवर्ड काउंटिंग। ये CE है और ये BCE है। ठीक है, BCE is written for the years before the birth of Christ. This stands for before the common era. Okay? यहाँ पे आप देखो ईयर 1 100, 200, 300, 400, 500 यहाँ फॉरवर्ड काउंटिंग हो रही है। यहाँ पे देखो 100, 200, 300, 400, 500 यहाँ बैकवर्ड काउंटिंग हो रही है। ठीक है, नाउ you will see that in the BCE 500 BCE comes before 100 BCE। जो 500 BCE है, 500 BCE ये 100 BCE से पहले आ रहा है। ठीक है, ये टाइमलाइन अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो पहले 500 है, फिर 400, फिर 300, फिर 200, फिर 100। तो ये 500 100 के पहले आ रहा है और यहाँ पे देखोगे तो 500 100 के बाद आ रहा है। ठीक है, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ होता है। ठीक है, अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट साका कैलेंडर। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज डिसाइडेड दैट साका कैलेंडर वुड बी इंडियाज़ नेशनल कैलेंडर। इट इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद ग्रेगोरियन कैलेंडर। द similarities and differences between these two calendars are इंडिपेंडेंस के बाद ये डिसाइड किया गया कि साका कैलेंडर जो होगा वो इंडिया का नेशनल कैलेंडर होगा, लेकिन इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ यूज़ किया जाएगा। दोनों कैलेंडर्स में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, जिसको अभी हम लोग जानेंगे। बोथ द ग्रेगोरियन एंड साका कैलेंडर्स आर बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। हम जानते हैं, हम लोगों ने कई बार रोटेशन और रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़ा है। उसके हिसाब से अगर एक रिवॉल्यूशन अर्थ का कंप्लीट होता है सन के अराउंड तो वो एक ईयर कंप्लीट करता है और एक रोटेशन कंप्लीट करने पे एक 1 डे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर हो या साका कैलेंडर, दोनों ही अर्थ के सन के अराउंड मूवमेंट को ही बेस मानता है। दे बोथ हैव 365 डेज इन अ ईयर एंड 366 डेज इन अ लीप ईयर। ग्रेगोरियन कैलेंडर और साका कैलेंडर्स बोथ आर हैविंग 365 डेज इन नॉर्मल ईयर्स एंड 366 डेज इन लीप ईयर। ओके, नाउ both have 12 months. Gregorian calendar is also having 12 months and Saka calendar is also having 12 months. But Gregorian's calendar, first month of the Gregorian calendar is January and the first month of Saka calendar is Chaitra. Okay? The starting point of the Gregorian calendar is the year 1, but of the Saka calendar is 78 CE of the Gregorian calendar. A date in the Saka calendar is always 78 years less than the date in Gregorian calendar. ठीक है, ईयर 1 जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर का स्टार्टिंग पॉइंट है, जबकि 78 CE जो है वो साका कैलेंडर का स्टार्टिंग पॉइंट है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का ईयर 1 और साका कैलेंडर का 78 CE। ठीक है, इसीलिए जो साका कैलेंडर है वो हमेशा ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 ईयर्स जो है कम उसका डेट आता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से इस समय 2020 में है तो साका कैलेंडर में क्या होगा? फाइंड आउट एंड टेल मी। ओके, कैलेंडर्स वर नीडेड सो दैट पीपल कुड प्लान एक्टिविटीज़ लाइक फार्मिंग और फेस्टिवल्स। वी ऑल्सो नो हाउ यूजफुल कैलेंडर्स आर। कैलेंडर्स जो होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है।
फार्मर्स के लिए स्पेशली उनको कब कौन सी फार्मिंग शुरू करनी है, कब क्या करना है, ये कैलेंडर के थ्रू पता चलता है। हमें भी कब कौन सा फेस्टिवल पड़ रहा है, कब कौन सा वर्किंग डे है, कौन सा नॉन वर्किंग डे है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें कैलेंडर से पता चलती है। Like this we have completed this chapter. In the next I will send the picture of the exercise. After completing this exercise I will send the pic. You will do these exercises and this exercise in your book, and after that I will write the question answer for you and I will send. Then you will write in your notebook. Thank you for watching this video.